अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर कंग टेक जोन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं डेली स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। हम 3 स्टेप बाइंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। मैं और मेरे दोस्त बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, या वो सिग्नल्स को टाइमली अवेल नहीं कर पाते, या वो न्यू भी हैं। तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अर्निंग करना चाहते हैं। वो कहते हैं क्रिप्टो मार्केट में हम अर्निंग करना चाहते हैं, हमें तरीका बताएं। तो दोस्तों, बाइनांस स्पॉट बॉट ट्रेडिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपने जस्ट कुछ सेटिंग करनी होती है। आपको बाइनांस का बॉट है खुद ब खुद अर्निंग करके देगा। तो वीडियो ये बहुत अहम होगी, इसको मुकम्मल आपने देखना है। और जो मेरी रिक्वेस्ट कर लें या मेरी डिमांड कर लें, जो मैं आपसे चाहता हूँ वो ये, मेरे चैनल को जो दोस्त न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें, और थंब लाजमी ओके के यानी कि लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अब गाइज अपने टॉपिक पे आते हैं। ये देखें जी, बाइनांस हमने ग्रेड स्पॉट ट्रेडिंग का हमने आज मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। बाइनांस पे आप काम आ चुके हैं। होम का ऑप्शन आपको मिला हुआ है। होम के यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इसी पे हमने क्लिक करना है, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, वन बाय वन हर ऑप्शन पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। आज हम स्पॉट ट्रेडिंग की बात करेंगे, नेक्स्ट हम फ्यूचर ट्रेडिंग की, और उससे आगे भी एक ऑप्शन है, उस पर भी हम फ्यूचर में बात करेंगे। यहाँ पे देखें जी, ऑप्शन आपके पास ओपन हो रहे हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर आएगा बाइनांस की तरफ से। उस एग्रीमेंट को आपने साइन करना है। ओके करने के बाद आप दोबारा यहीं पे आ जाएंगे, उसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, स्पॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ये फ्यूचर्स ग्रिड है, ये है TWAP, जिसका मतलब है टाइम वेटेड एवरेज प्राइस एल्गोरिथम। आज हमारा जो ऑप्शन है वो है स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे अगर हम देखें, 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, क्रिएट, रनिंग, हिस्ट्री। ठीक हो गया। क्रिएट है, आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। रनिंग, आपने बोर्ड को एक्टिवेट किया हुआ है, आप उसके प्रोसेस चेक करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग देखना चाहते हैं। हिस्ट्री में आपने जो पहले किए होते उसको देखना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सपोर्ट ग्रिड पे सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। या अब हम सपोर्ट ग्रिड को क्लिक कर चुके हैं जी। यहाँ पे देखें, सपोर्ट ग्रिड आ चुका है। अब ये क्रिएट का हमने ऑप्शन भी क्लिक किया हुआ था, सपोर्ट ग्रिड पे हम आ चुके हैं। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी बॉट को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए गाइस बहुत अहम है, ये टिप्स हैं, इसको आपने नोट कर लें, ये गलती आप नहीं करनी। ठीक है। उसके लिए ऐसा कॉइन होना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, टेक्निकली स्ट्रांग हो, उसके पीछे एक सिस्टम हो, यानी कम्युनिटी हो। तो मैं आपका दोस्त अभी आपको वो कुछ कॉइन बता भी देता हूँ। तो उसमें अगर आप नोट करना चाहें तो लिंक कॉइन हो सकता है, डॉट कॉइन हो सकता है, नियर कॉइन हो सकता है। अगर हम थोड़े मीम कॉइन लेना चाहते हैं, यानी कि $1 से कम, तो FTM हो सकता है, और जिल कॉइन हो सकता है। ये 5 तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इस पे आप स्पॉट ट्रेडिंग बेहतरीन तौर पे कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने ऐसा कॉइन सेलेक्ट करना है, आप खुद से भी सर्च आउट करके खुद भी अपना ले सकते हैं। ऐसा कॉइन सेलेक्ट करना है जो कि यानी कि वो इनोवेशन जोन में ना रहता हो। इनोवेशन जोन मीन पंपिंग और डंपिंग। वो कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो पंप भी बहुत करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा डंप कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा कॉइन आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है। ऐसा कॉइन जो कि स्टेबल कॉइन हो, जो उसकी एक रेंज में काम करता हो। तो जी, अब यहाँ पे आपको बारी आती है कि आपने यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना है। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन पे तो आपको कोई भी कॉइन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉइन जो है, मैं इसको नियर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नियर कॉइन को आप यहाँ पे लिखेंगे, नियर को हम लिख लेते हैं। आप जिस करेंसी में आपके पास अमाउंट है, BUSD में, BUSD के पेयर को सिलेक्ट कर लें। अगर USDT में है, USDT को। मैं BUSD मेरे पास है, तो मैं इसी में सिलेक्ट करके आपको गाइड करता हूँ। देखें, ये पेयर आ चुका है या जी, नियर एंड BUSD। अब यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें, पहले नंबर पे ऑटो और मैनुअल। ऑटो ऑप्शन क्या है? ऑटो ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये मैंने कॉइन सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे कुछ अमाउंट नज़र आ रही है। ये नज़र आ रही है 970 या 970.53 BUSD।
तो इसका कहने का मतलब है, बाइनांस कहता है कि अगर आप ऑटो ट्रेड करना चाहते हैं, कोई लिमिट सेट नहीं करना चाहते, तो इस कॉइन को आप ट्रेड करने के लिए इतनी अमाउंट होगी, तो हम यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन मिल रहे हैं 63 ग्रेड लगाएंगे, ये लोअर प्राइस होएगी, ये हाई प्राइस होएगी, इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे ये बता रहा है खुद ब खुद ही सेटिंग करके। लेकिन हम नहीं भाई चाहते, ना तो हम इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना ही हमें इतनी जो यहाँ पे ग्रेड नंबर है इतने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम जाएंगे मैनुअल पे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऑटो पे आप जा सकते हैं तजर्बा करने के बाद, अगर आप इतनी ग्रिड चाहते हैं, अगर ये सारा कुछ ऑटो पे चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, मैनुअल। तो अब हम क्या करेंगे, मैनुअल पे क्लिक करते हैं। मैनुअल पे मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन नज़र आ गए हैं। यहाँ पे शुरू में आपको अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी कि आपकी ग्रेड जो है प्राइस के लिहाज से होगी, ज्योमेट्रिक परसेंटेज के लिहाज से होती है। हम अरिथमेटिक पे ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ और नज़र आ रहा है, ये देखें, लोअर प्राइस एंड अपर प्राइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रेडेड ट्रेडिंग। ठीक है, ये बहुत अहम है, इसको आपने सोचना है। और मैंने जो कॉइन आपको बताए हैं उनमें से मैंने नियर को सिलेक्ट किया हुआ है, आप अपनी मर्जी को भी, लेकिन उसमें आपने क्या चेक करके यहाँ पे अमाउंट सेट रखनी है। तो यहाँ पे आप नीचे जाएँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देखना नियर BUSD चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें चार्ट मेरे पास सामने ओपन हो गया है। ये है 12 आवर्स का। आप 1 डे का अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि इसकी अगर 12 आवर भी सिलेक्ट करें वो ठीक है, हमें समझ आ रही है सारी। इसकी हाईएस्ट प्राइस क्या है और इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे एक टिप है, ट्रिक कह लें, टिप कह लें, इसको आपने समझना है। दो तरह की यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती है। एक तो होती है, एक मार्केट होती है जो कि पंप कर रही हो, यानी कि BTC अगर 40,000 से ऊपर है, इट मीन BTC और पूरी मार्केट पंप बुलिश है। समझ आ रही है आपकी? अगर BTC 30,000 से कम हो, कम प्राइस पे हो, तो इट मीन कि मार्केट बिरिश फ्लैग में है। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर तो आप हो बुलिश मार्केट में, तो आपने जो इसकी 1 डेमो देख लें या 12 आवर में देख लें, जो हाईएस्ट प्राइस होती है ना, उससे आपने काम रखना होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके ये आपको मैंने बुलिश और बिरिश का बता दिया है कि आपने बिरिश कौन सी मार्केट होती है और बुलिश मार्केट कौन सी होती है। अब आपको सिलेक्शन में खुद करके बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी, देखें इस कॉइन की हमने लोअर प्राइस लेनी है और अपर प्राइस लेनी है। लोअर प्राइस यहाँ पे देखें, अगर हम 12 आवर के चार्ट में देखें तो 3.036 है। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो इससे कितना डाउन हुआ गया। अगर हम 1 डे को देख लें, 1 डे को चेक कर लेते हैं, 1 डे 3.03 था, यहाँ पे देखें 2.87 भी है, ये है तकरीबन 14.6, यानी कि एक महीना पहले की है 2.87, इससे नीचे नहीं गया अभी तक। ठीक हो गया, तो 2.87 है, तो यहाँ हम जो है ये 2.87 नियर टू 3 है ना, तो हम 2.9 भी रख सकते हैं, 2.90 रख लें। ठीक हो गया, 2.9 ये हमारी होगी प्राइस रेंज है लोएस्ट। इसका मतलब ये हो गया इससे नीचे अगर जाएगा तो हमारी यानी कि जो ग्रिड है वो एक्टिवेट नहीं होगा, इसके अंदर अंदर एक्टिवेट होगा। इसको हम 3 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वह है हाईएस्ट प्राइस। यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस रेट 4.7 आपको शो हो रही है। अगर पीछे थोड़ा जाएं तो यहाँ पे आपको 6.5 भी शो हो रही है, यानी कि अगर एक महीने से ज़्यादा देर होगी। तो जब बेरिश मार्केट होती है तो आपने पिछले 2 महीने के फ्रेम को चेक करना है। 2 महीने के जो फ्रेम में हाईएस्ट है ना, उससे भी आप ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट, अब देखें वो वाली बात कि बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट में ये अपर प्राइस सेलेक्ट करना एक ट्रिक है। अगर तो है बेरिश मार्केट, फिर आपने जो आपकी अपर प्राइस है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि मार्केट ने अब एक्सपेक्टेड है मार्केट ने बुलिश होना है। अगर मार्केट ऑलरेडी बुलिश है तो फिर आपने अपनी ये वाली जो प्राइस है अपर प्राइस, उसको डाउन रखना है। मेरी बात को, बेरिश मार्केट में आपने अपर प्राइस को हाई रखना है। आम रूटीन में जा रहा है 4.57 या 6 जा रहा है ना, 6 जा रहा है। अगर एवरेज देखें तो यहाँ पे 4.75 है, यहाँ पे 4.75 है। थोड़ा पीछे जाएं तो यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 7 पॉइंट, यानी कि एवरेज प्राइस इसकी आ रही है 6। तो हम, क्योंकि ये मार्केट बेरिश है, तो हम यहाँ पे 6 से ऊपर रखेंगे। तो मैं यहाँ पे रखने लगा हूँ 8।
ठीक हो गया। अगर ये मार्केट होती बुलिश यानी कि BTC 40,000 से ऊपर होता तो मैं इसकी प्राइस 8 कभी ना रखता। तो ये अगर मैं यहाँ पे देखता कि 2 महीने में जो हाईएस्ट प्राइस है 6 है तो मैं यहाँ पे रखता 5.5। मेरी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एक टिक है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। अब बात होगी जी, हमने प्राइस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि हमारी जो ग्रिड है इसी प्राइस के दरमियान में एक्टिवेट होंगी। अब इसको हम चार्ट को बंद करते हैं, हमारी सिलेक्शन जो हो गई है वो मुकम्मल हो चुकी है, चार्ट हमारा बंद हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड्स का। अगर सपोज मैं चाहता हूँ जी, मैं यहाँ पे ग्रिड्स की लिमिट देख लें 2 to 150 हो सकता है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरी 10 बार मेरी बाइंग हो, 10 बार मेरी सेलिंग हो। ग्रिड का मतलब है जितनी ग्रिड आप सेलेक्ट करेंगे उतनी बार बाइंग होगी, उतनी बार सेलिंग होगी। तो अब जब मैंने 10 यहाँ पे लिखा तो इसने मुझे प्रॉफिट परसेंटेज भी बता दी, तो इसने मुझे मेरी अमाउंट भी बता दी। अमाउंट यहाँ पे देखें, आपको अमाउंट यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें 186.68। तो अब मेरे पास तो यहाँ पे अब इस वक्त अवेलेबल मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर सपोज आपके पास 100 USDT है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप बड़ा आसान सा हल है, तो आपने यहाँ पे अपने 100 लिख देना है। यहाँ पे देखें ना, ये अवेलेबल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप जितनी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सारी नहीं मैं चाहता हूँ मेरी 100 रुपीज़ लगें। तो 100 रुपीज़ लगने पे तो मुझे अब यहाँ भी या तो ऑप्शन है कि ये 186 करूँ 10 के लिए, या अपनी ग्रेड्स को कम कर लूँ। तो मैं अपनी ग्रेड्स को कम करता हूँ, मैं ग्रेड्स को कर लेता हूँ 7। अब क्या है जी, 7 करूँगा 137 चाहिए, तो मैं 6 करता हूँ, 6 करूँगा तो मुझे 121 चाहिए। अगर मैं 5 करूँ 104 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 ग्रेड्स करूँ तो ये देखें 188 है, तो यहाँ पे मैं 100 लिख सकता हूँ। ओके है जी, ज़्यादा आप अपनी ग्रेड से ज़्यादा अमाउंट जितनी मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मेरी 4 ग्रेड लगें, 4 टाइम्स बाइंग हो, 4 टाइम्स सेलिंग हो, ये मेरा ओके हो गया है। मेरी रेंज भी लग चुकी है, यानी कि इस अमाउंट के दरमियान मेरी सेलिंग और बाइंग होगी। तो यहाँ पे और जो है अब आ जाता है यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको मैं अगर बंद यहाँ पे करूँ ना, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन, ये मेरा सेट हो चुका है, लेकिन कुछ एडवांस सेटिंग है, इसको भी आप समझ ज़रूर लें। अगर इनिशियल स्टेज में आपको इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपकी एडवांस सेटिंग ऑप्शन हो जाएगी। ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है गेट ट्रिगर। गेट ट्रिगर का मतलब है, सॉरी ग्रिड ट्रिगर। ग्रिड ट्रिगर का मतलब है कि आप जो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे उस पे जब नियर कॉइन जाएगा तो आपकी फर्स्ट ग्रिड स्टार्ट होगी, ठीक है ना। मेरी अमाउंट वहाँ पे देखें, अगर मैं पीछे जाऊँ थोड़ा सा, तो मेरी है 2.9 से और 8। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख दूँ यार, जब ये है ना 4 पे चला जाए तो मेरी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे ही होगा, मैं यहाँ पे एक्टिव करूँगा, ये ऐसे ही होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब भी मेरा एक्टिवेट करूँ एक्टिव करूँ। अगला ऑप्शन है, ये एडवांस सेटिंग आप कर सकते हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे है स्टॉप ट्रिगर। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक है स्टॉप लॉस, दूसरा है टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस का मतलब है मिनिमम अमाउंट यहाँ पे जाएगा तो मेरा ग्रेड बंद हो जाए, खुद ब खुद मेरा बोर्ड डिसेबल हो जाएगा। और टेक प्रॉफिट ये है कि मैक्सिमम इस जगह पे जाएगा तो मेरा खुद ब खुद बोर्ड जो है वो मेरी ट्रेड जो है बंद हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले और मेरी जो ट्रेडिंग है इसके दरमियान में हो, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक हो गया। तो मैं इसको मैं नहीं चाहता यूज़ करना। यहाँ पे एक और नीचे ऑप्शन है, सेल ऑल बेस कॉइन्स ऑन स्टॉप। आपकी बेस ऑल बेस कॉइन कौन सी है? बेस ये है। अगर इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको मैं एबल करता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ इसको, तो 2.9 पे अगर मार्केट चली जाए तो खुद ब खुद मेरा जो अगर मेरी ऊपर बाइंग होएगी तो खुद ब खुद नीचे जाएगा तो मुझे लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर ऊपर जाके टच हो जाएगा टेक प्रॉफिट पे, टेक प्रॉफिट मेरा मिनिमम 8 है ना, बेस प्राइस मेरी टेक प्रॉफिट की 8 है। यहाँ पे बेस प्राइस जो मेरी स्टॉप एंड वाली प्राइस है वो 2.9 है। तो अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, इसका मतलब है कि 2.9 पे भी गया तो मेरी बोर्ड बंद हो जाएगा, मुझे जो खुद ब खुद सेल हो जाएंगे। अगर ये 8 पे गया तो खुद ब खुद सेल हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता जी, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, मैं नहीं इसको एक्टिवेट करना चाहता, ठीक हो गया। मैं इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहता, तो ये मेरा हो चुका है, मैंने सब काम कर लिए हैं। अगर आप उसको चाहें तो समझ जाएँ तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं। मैं कल मेरे सब कुछ ओके है जी, 100 लग चुका है, 4 है, ओके है, ओके है, ओके है। मैं साइन स्टेटमेंट्स को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे ग्रेड ट्रेडिंग फाइन आएगा, यहाँ पे नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे, इसको फारूक आप पढ़ सकते हैं, या इस पर मैं ओके करूँगा जी। अब मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मेरी ट्रेड लग जाएगी खुद ब खुद ही। तो ये क्रिएट के ऑप्शन पे मैं जाऊँगा, क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा। आपको एक बार उसको करना पड़ेगा, एक बार उसको आप साइन इन कर लेंगे तो फिर दोबारा बार नहीं पूछेगा आपसे। ये देखें जी, सारा चार्ट मेरे पास निकाल दिया उसने कि मैं इतनी अमाउंट लगा रहा हूँ, अरिथमेटिक मेरा मोड है, इतनी मेरी रेंज है, इतना मेरा प्रॉफिट होगा, 18 to 47% तक प्रॉफिट उसने बहुत बताया हुआ है। लेकिन ये देख लेते हैं। तो मैंने ये डिसेबल किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये जी कंफर्म हो गया। अब मेरा यहाँ पे जो सक्सेसफुली ऑर्डर लग चुका है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे अनरियलाइज प्राइस पैनल, इसका अनरियलाइज पैनल टॉप प्रॉफिट जो है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे 3 ऑप्शन फिर आपको मिल रहे हैं। आप चाहें तो इसको अभी ख़त्म कर सकता हूँ, कोई मुझे लॉस नहीं होगा। मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं स्टॉप लॉस वगैरह अगर लगाना चाहता हूँ मैं लगा सकता हूँ, प्राइसेस चेंज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे देखें, अगर मैं शेयर पे क्लिक करूँ तो ये मेरे एक मैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये देखने के लिए ये मैं बता सकता हूँ कि मैं इतने प्रॉफिट में जा रहा हूँ, इतने लॉस में जा रहा हूँ। ये सारा कुछ यहाँ पे मैं किसी भी जगह पे शेयर कर सकता हूँ। तो ये कैंसिल हो गया जी पीछे। इस तरह से ये एक मुकम्मल मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। आप किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करके इस पर काम कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।